स्थानीय आईएमए हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नालंदा में अब और नहीं अभियान की संवाद यात्रा की शुरुआत की घोषणा की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता इंजीनियर प्रणब प्रकाश के नेतृत्व में 6 नवंबर को बिहार शरीफ से यात्रा का शुभ आरंभ होगा। उपस्थित गणमान्य पत्रकार महोदय, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मंचासीन महानुभाव एवं साथियों, आज आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर, हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आप सारे पत्रकार बंधु जो भी विशिष्ट पत्रकार हैं बिहार शरीफ के, वो यहाँ आए, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं इस अभियान के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम प्रणब प्रकाश है। मैं थरथरी के पास अमेरा गांव का रहने वाला हूं और प्रारंभ से मेरी शिक्षा दीक्षा धनबाद में हुई। वहां पे मैं बाल्यकाल से ही संघ से जुड़ा हुआ था। मैं बाल संघ सेवक था और राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीयता पर शुरू से हमारे विचार और हमारे कार्य होते रहे। और इसी दौरान पढ़ाई के अंतिम चरण में मुझे चयनित किया गया। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर मुझे चयनित किया गया देश के प्रतिष्ठित विश्व के प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए, और मैंने वहां से अपना हायर एजुकेशन पूरा किया और फिर मैं वहां कार्य करने लगा। अमेरिका में और दूसरे देशों में रहने के दौरान भी मैं संघ से जुड़ा रहा और भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संपदा जो है उसको विदेश में फैलाने की कोशिश करता रहा। मैं ऑफिशियली भी कई दायित्व पर रहा। मैं विश्व हिंदी समिति में था, वहां सचिव के रूप में मैंने काम किया, और भी कई जो भारत से जुड़ी हुई संस्थाएं थी उसमें मैंने कार्य किया। वहां से एक समय आया कि लगा कि अब हमें भारत वापस आना चाहिए, क्योंकि वही देश है जिसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अगर वहां से पढ़ाई कर विदेश में रहता हूं, विदेश में नौकरी करता हूं, तो शायद मैं अपने देश का वो सेवा नहीं कर पाऊंगा जब मैं अस्थायी रूप से वहां रहूं, सशरीर वहां रहूं। तो 2014 के आसपास मैंने सारी चीजें छोड़कर एक प्रण लिया कि अब सार्वजनिक जीवन में मैं अपना बाकी जीवन व्यतीत करूंगा। और 2014 में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके मैं नालंदा लोकसभा का मैंने चुनाव लड़ा और उसमें आप सबों का बहुत सहयोग था। मैं बहुत नया था, बहुत कम वक्त था, फिर भी यहाँ की जनता, नालंदा वासियों ने बहुत प्यार दिखाया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक मुद्दे पर मेरा काफी गंभीर मतभेद है पार्टी के साथ, तो फिर मैं किसान के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा और किसानों के बीच रह करके उनकी समस्याओं को देखते हुए कई आंदोलन किए, छोटे बड़े आंदोलन, पूरे देश में घूम करके, प्रदेश में भी। और फिर मुझे लगा कि अब शायद हर तरह से एक सबल और मजबूत सरकार जो देश के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूती से कार्य कर रही है, उसके साथ हमें खुल करके सामने आकर के काम करना होगा। तो संघ के कार्यों के साथ ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता 2019 में ली और तब से मैं एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में
काम कर रहा हूं। अब आए इस कार्यक्रम की तरफ। क्यों जरूरत है इस तरह के कार्यक्रमों की, क्यों जरूरत है इस तरह के अभियान की? मैंने अपने किसान के लिए जो काम कर रहा था उसके दौरान मैं पूरे देश घूमा और मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि पंजाब के एक साधारण किसान 5 बिहारी मजदूरों को अपने यहां रख रहे हैं। जब तब मैं गया तो ये लगा कि भारत सरकार सैकड़ों योजनाएं दे रही है और वो ज्यादातर उन राज्यों में क्रियान्वित हो रहा है, मगर बिहार का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार, अफसरशाही और लाल फीताशाही के कारण यहाँ वो योजनाएं उस तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं। नतीजा है कि हमारे लोगों को लाभ नहीं मिलता है और सबसे बड़ा इसका मापदंड है विस्थापन। विस्थापन एक बहुत पीड़ादायक प्रक्रिया है और अगर आज बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो यह दिखाता है कि हम कितना बुरी तरह से फेल कर रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं अगर उसका एक छोटा अंश भी लागू कर देते जो केंद्र सरकार ने हमें दे रखा है, लाखों हजारों करोड़ की योजनाएं जो यहाँ पे दी जाती हैं जैसे और राज्यों में दी जाती हैं, वो अगर थोड़ा भी सही ढंग से यहाँ क्रियान्वित किया जाए तो विस्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे भाई बंधु यहाँ रह करके काम करेंगे, बाहर के लोग आकर के यहाँ काम करेंगे। 1961 के पहले के बिहार को पुनः स्थापित करने का प्रण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने कई दफा यह कहा कि बिहार के प्रति वो काफी संवेदनशील है और इसके लिए कई विशिष्ट योजनाएं भी लाई जा रही हैं। अब आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि कितनी योजनाएं हैं। आपको सुनते सुनते नींद आने लगेगी, मतलब ये लिस्ट इतनी लंबी है। कितना दुर्भाग्य है कि हम इन योजनाओं के बारे में जानते तक नहीं है। अब किसानों के लिए ही देख लें तो किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, कृषि उड़ान योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, कुसुम सोलर पंप वितरण योजना, स्माम किसान योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, सॉयल जो मिट्टी होती है उसके हेल्थ कार्ड की योजना, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, चारा और चारा विकास योजना, परंपरागत कृषि योजना, कृषि विकास योजना, अल्पकालीन फसल ऋण योजना, खेत तलाई अनुदान योजना, सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना, किसान विकास पत्र योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान सूर्योदय योजना, किसान सहाय योजना, कृषि आशीर्वाद योजना, कृषि कल्याण योजना। अभी लिस्ट और लंबी है, शायद हम आप सुन करके बोर हो रहे हैं। क्या ये योजनाएं आपको मालूम है? हमारे किसानों को मालूम है? क्या इसका लाभ उन्हें मिल रहा है? शायद नहीं। और यही लाभ जिन प्रदेशों में मिल रहा है वहां के 4 बीघा के किसान यहाँ के 8 बीघा के किसानों को मजदूर की तरह खटा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। इसी तरह से बहुत लंबी सूची है। युवाओं के लिए आत्मनिर्भर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको ABRY भी कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं जिसमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना, ऐसी ये लिस्ट काफी लंबी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से जुड़ी पीएलपी योजना है। अब इन सब के बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है बिहार के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री ने जो ये नई योजना लाई है, इससे गांधी के स्वराज को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। उस अवधारणा को हम यहाँ जमीन पर ला सकते हैं। स्वराज की योजना यही कहती थी कि घर घर में कुटीर उद्योग हो, घर घर में रोजगार हो, और ये जब होगा तो हमारी जो बड़ी कंपनियों की ऊपर निर्भरता है वो कम होगी, और इसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लाई गई है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से नालंदा वासियों को ये आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अपनी अर्जी डालें और इसका लाभ उठाएं, ताकि बिहार भी विकास के पथ पर आगे जाए। अब मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अगर किसी बिहार के आदमी से या किसी नालंदा वासी से पूछा जाए कि आप कितनी योजनाओं के बारे में जानते हैं जो केंद्र सरकार आपको दे रही है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो राज्य सरकार ही है, लेकिन सारी योजना केंद्र सरकार की है, पैसे वहां से दिए जा रहे हैं, सिर्फ क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इनकी है, वहां भी ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे। तो यहाँ के लोग कहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। कुछ किसान लोग खाद की सब्सिडी योजना के बारे में भी जानते हैं, लेकिन वो खाद की कालाबाजारी के भेंट चढ़ गया है। कुछ लोग मुफ्त बीज वितरण को भी जानते हैं, लेकिन वो भी बीज गुणवत्ता के मापदंड पर बहुत ही घटिया है। अगर वो लगा दे तो आपकी लगाई भी जाती है, वो सारे खर्चे भी आपके बेकार होते हैं। तो मेरा कहना है आप सभी भाइयों से कि आप आम नालंदा वासियों को ये बताएं कि अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब और नहीं, अब हम और नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, अब नहीं सहेंगे अफसरशाही, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। तो आप पत्रकार बंधुओं से मेरा सादर अनुनय विनय है कि आप जनमानस को अवगत कराएं। देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप प्रहरी हैं लोकतंत्र के, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आम लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाएं कि आपके हक को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि 6 तारीख से हम लोग एक लंबी यात्रा को जा रहे हैं। हजारों लोगों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 6 तारीख के प्रातः बिहार शरीफ से। अब और नहीं, अभियान की यात्रा के लिए जो बिहार शरीफ से शुरू होगी, फिर राजगीर से होते हुए, गिरियक होते हुए, पावापुरी, अस्थामा, कैला मोड़, बिंद, हरनौत, रहुई होते हुए फिर बिहार शरीफ वापस आएगी। 6 तारीख को हजारों नालंदा वासी इस प्रण के साथ, इस अभियान के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब और